एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स लाती है उसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा रख देती है जिससे कि पब्लिक को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं देखने में सुनने में लुभावनी लगती हैं, पर एक्चुअल में उसका बेनिफिट है ना लोगों को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे किसी की भी सालाना इनकम 1,20,000 से कम तो होगी नहीं, तो लाडली योजना को बंद करने वाली बातें हैं। नहीं, लाडली योजना बंद नहीं करनी चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं उसने आपके साथ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा है कि 31 मार्च 2026 से लाडली योजना बंद कर दी जाएगी और इसी के साथ उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 1 अप्रैल से लखपति बिटिया योजना लागू की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि लखपति बिटिया योजना सेम लाडली योजना की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें कुछ ऐसी शर्तें लागू की गई हैं जो शायद लोगों को फुलफिल करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसमें लखपति बिटिया योजना जो बच्चियों के लिए निकाली गई है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन सभी के लिए जो है एक बड़ी स्कीम की घोषणा की है। लेकिन ये स्कीम की घोषणा करते हुए कई सारे कंडीशन भी अप्लाई किए गए हैं, जैसे कि आपकी सालाना आय 1,20,000 होनी चाहिए। हालांकि लाडली योजना में ये इनकम 1 लाख रुपए तक की थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि आपको ऑफलाइन कोई भी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और चौथी चीज़ ये है कि आप पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, इसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देखा जाए तो जो ये स्कीम लखपति बिटिया योजना निकाली गई है, ये गरीब तबके के लिए निकाली गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उतरता है कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी फैमिली है जिसकी सालाना आय 1,20,000 होगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति छोटे से भी छोटा काम कर रहा है तो उसकी 1,20,000 से ऊपर की आय होगी ही होगी। तो ऐसे में इन सवालों के जवाब हम जनता से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वो इस योजना के बारे में जानते हैं या नहीं। आंटी, आपके घर में जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं अभी? हाँ, जाते हैं स्कूल। लाडली योजना का फॉर्म भरा है आपने? हाँ, लाडली का फार्म भर रखा है। तो वो स्कूल की तरफ से ही भर रखा है। स्कूल की तरफ से भर रखा है। तो अभी जो है लाडली योजना 31 मार्च से बंद हो रही है, उसकी जगह सीएम रेखा गुप्ता लखपति बिटिया योजना लेकर आ रही है। इस पर क्या जानती है इस बारे में वैसे आप? देखो, मैं इसके बारे में तो नहीं जानती हूँ। नहीं जानते इस स्कीम के बारे में? तो ये पता है आपको? ये तो आप ही बता रहे हो मुझे, जब पता चली है। अच्छा, मतलब वैसे आपको कोई वैसे नहीं जानकारी पता थी मेरे को। तो इस स्कीम के बारे में बता देती हूँ कि लखपति बिटिया योजना है वो ग्रेजुएशन के बाद तक आपको जो है, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पैसे मिलेगा। जहाँ लाडली योजना में 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के, यानी ब्याज लगा के आपको पैसा मिलेगा। तो इस योजना के बारे में क्या कहना? देखो, मैं क्या बताऊँगा, मैं तो बता नहीं सकती कुछ ऐसी। लाडली योजना कैसी स्कीम है? वैसे सही है। तो वैसी लखपति योजना कैसी लगती है आपको? अब देखो, स्कूल की तरफ से जो भर रखा है, जो मिल जाएगा, सरकार जो दे देगी वही ले लेंगे हम तो। मैम, आपके घर में बच्चियाँ हैं? हाँ जी मैम, 2 है। तो लाडली का फॉर्म भरा है आपने? नहीं, मैं नहीं अभी भरी हूँ। लाडली का फॉर्म नहीं भरा भरी अभी हूँ। आपने? स्कूल के द्वारा दी जाती है लाडली का फॉर्म, तो बच्चियों के लिए नहीं भरा आपने? नहीं, अभी जो है ना बच्चे का मतलब मतलब 6 के बाद ही मतलब ये चीज़ का जो है ना बढ़ा जाता है। अभी नहीं बढ़ा। हाँ, 6 के बाद। अच्छा, तो अभी जो है लाडली योजना बंद करके उसकी जगह सीएम रेखा गुप्ता की सरकार जो है लखपति बिटिया योजना लेकर आ रही है। इसके बारे में आप जानती हैं? अभी तो मुझे उतना कंसर्स नहीं है, मैं उसे पता नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं। दिल्ली में लाडली योजना को 31 मार्च 2026 से बंद करके 1 अप्रैल से एक नई स्कीम लाने की बात की जा रही है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 अप्रैल से लखपति बिटिया योजना को लागू किया जाएगा। इसके बारे में आप जानती हैं? देखिए, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है और ना ही मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, पर अभी रिसेंटली ही इसके बारे में सुना है। तो जो ये नई योजना है, इसमें कुछ जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा है वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स लाती है उसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा रख देती है जिससे कि पब्लिक को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। हम सोचते हैं, देखने में क्या लगता है कि पब्लिक के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर जब हम उसके क्राइटेरिया में जाते हैं और आउटपुट निकलता है वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट ही होता है। जैसे अब इसमें एक गवर्नमेंट ने रख दिया है
इनकम का क्राइटेरिया रख दिया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपकी इनकम होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर जो है रेंटल एक्सपेंडिचर इतना ही हो जाता है, इन्फ्लेशन का टाइम है, आपकी मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि 10,000 सफिशेंट है। और जो 1,20,000 या 1 लाख तक की लिमिट रखी हुई है, तो प्रैक्टिकली आप देखोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतने कम अमाउंट में सर्वाइव कर पाएगा अगर एनुअल इनकम इतनी है। तो वैसे तो गवर्नमेंट दिखा रही है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कन्याओं के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, पर एक्चुअल में बेनिफिट उसका हो नहीं पाता है, लोग ले नहीं पाते हैं। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी दिल्ली में एक लोअर इनकम अगर किसी के पास है तो वो इतना तो 10,000, 15,000, 20,000 तक मैक्सिमम वो मंथली अर्न कर लेता है, तो वो उसको क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पाता है। और किसी की फैमिली में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो वो किस तरह से अपना गुजारा कर पाएगा। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं देखने में सुनने में लुभावनी लगती हैं, पर एक्चुअल में उसका बेनिफिट है ना लोगों को मिल नहीं रहा है। बहुत सारी लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने पुरानी स्कीम के अंडर जो नहीं थी वो इसमें लगा दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना बेनिफिट हो पाएगा। इसके अलावा भी और भी काफ़ी योजनाएं हैं जो लागू करती है सरकार, जैसे अभी जो पिंक बस में हो गया है, जो हमारा पिंक कार्ड हो रहा है। पहले जितनी भी लेडीज़ थी सभी आराम से अपना जहाँ पे भी उनको हाँ ट्रैवल कर लेती थी वो आराम से। अब उसमें भी उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है, आप उसको फुलफ़िल करोगे तो आपको अलॉट होगा कार्ड, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो ये एक तरह से ये कम लग रहा है कि सरकार कुछ दे रही है, बल्कि ऐसे लग रहा है सरकार लोगों के हाथ से कुछ छीनती जा रही है। तो मुझे तो इतना बेनिफिट लगता नहीं है। और तो अब बाकी सभी लोगों का जैसा भी उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कुछ बेनिफिट है। बस जैसा कि बीजेपी सरकार जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा चुनाव का, तो बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि जो स्कीमें पुराने टाइम से चली आ रही हैं उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही उसको बंद करेंगे। तो लाडली योजना कांग्रेस के टाइम की है। शीला दीक्षित जो है 2008 में इस स्कीम को लेकर आई थी, बच्चियों को पढ़ाने का प्रोत्साहन मिला था। अब उसको बंद करके दूसरी योजना के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन आज की इतनी महंगाई के टाइम में जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन रखा है वो क्या जायज़ है, और क्या लगता है कि लाडली योजना बंद करने की कोई ज़रूरत थी? देखिए, लाडली योजना बंद करने की ज़रूरत तो नहीं लगती। अगर पिछली गवर्नमेंट ने कुछ भी अच्छे के लिए कोई स्कीम स्टार्ट की है तो आप उसको कंटिन्यू करो, और आपको अगर उसमें कोई कमी लगती है तो आप अपनी जो नई योजनाएं ला रहे हो तो उसमें उन कमियों को दूर करने के लिए जो भी संभव तरीका अपनाया जा सकता है आप उसको अपनाइए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पुरानी को बंद कर दो और आप जो चाहते हो वो नई स्कीम लागू कर दो। तो आप गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए काम करिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करिए। जो भी दो तो उसमें संशोधन की तरह कुछ नया बेनिफिट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी को बंद करके आप नई स्कीम को रिप्लेस कर दो उसकी जगह पर। तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। मैम आप बताइए कि जो स्कीम अभी लखपति बिटिया योजना को लेकर कहा जा रहा है, 1 अप्रैल से जो है इसको अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, ये मतलब जस्टिफाई है कि इसमें जो कंडीशंस अप्लाई की हैं कि आपकी सालाना आय 1,20,000 होनी चाहिए, आप 3 साल का आपका यहाँ पे रेजिडेंट का कोई प्रूफ होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो है पहले जो है फॉर्म फिल किया जाता था इन हैंड, अब उसको ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहिए? देखो, यहाँ पे किसी की भी सालाना इनकम 1,20,000 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि आज की डेट में लेबर वेजेस भी जो है मिनिमम वेजेस वो 400-500 पर डे है ही। तो कोई भी ऐसा है नहीं। तो ये तो लाडली योजना को बंद करने वाली बातें हैं, जो कि ये नई स्कीम भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगी इसमें। तो जैसे कि ये स्कीम बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है, लोग जानते भी हैं, लोग जिनको मतलब आइडिया भी नहीं है किसी चीज़ के बारे में उस स्कीम के बारे में जानते हैं, अपने बच्चों के लिए वो फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन जब मैं ज़मीन पर उतर के लखपति बिटिया योजना के बारे में बात करती हूँ तो इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। मैंने लोगों से पूछा और जानने की कोशिश की कि क्या आप इस स्कीम के बारे में जानती हैं जो अब बदलने जा रही है और लाडली योजना बंद होने जा रही है। तो लोग तो पहले कंफ्यूज हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद उनको कोई आइडिया नहीं है। तो क्या लगता है अवेयरनेस किस तरह से फैलानी चाहिए? नहीं, लाडली योजना बंद नहीं करनी चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और सब अवेयर हैं इस बात से। क्योंकि ये नई स्कीम आ जाएगी तो लोग बैकआउट कर जाएंगे इससे। मैम क्या कहना चाहेंगे लखपति बिटिया योजना पे जो 1 अप्रैल से लागू होगी? जैसा कि बीजेपी कहती है कि महिला सशक्तिकरण, बच्चियों के लिए जो है ये स्कीम निकाली गई थी शीला दीक्षित द्वारा, जो दिल्ली की पूर्व सीएम रह चुकी हैं,
और उसके बाद जो है 2008 में स्कीम आती है ताकि बच्चियाँ जो है पढ़ाई अपने न रोक के वो आगे कंटिन्यू करें। अब इसी के जो है बिहाफ पर इसी से मिलता जुलता बीजेपी सरकार जो है लाडली योजना को बंद करके लखपति बिटिया योजना ला रही है 1 अप्रैल से। और उनका ये कहना है कि जो 12वीं के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलते थे, अब आपको ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख विद इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, ये तो एक बीजेपी गवर्नमेंट का एक हाइप है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि देखो मिनिमम वेजेस तो लेबर लॉ ने कर दिया, मिनिमम तो 15,000 होता है। कोई भी किसी भी चपरासी हो, किसी ऑफिस में कोई भी काम कर रहा तो 15,000 इंटू 12 तो वो तो क्रॉस ही कर जाता है 120 का। तो ये जो क्राइटेरिया इसमें फॉल बहुत लोग कम करेंगे, मतलब बहुत ही लोग जो भिखारी टाइप का लोग ही करेंगे। तो नहीं तो एक दिल्ली जैसी सिटी में कोई 1,20,000 में कोई नहीं रहता होगा। मिनिमम भी 2-4 बच्चों के साथ रहे, मिनिमम जो घरेलू खर्चा भी मीट हो तो भी 1,20,000 पास हो क्रॉस हो जाएगा साल में। ये क्राइटेरिया तो रॉन्ग है। और जो बर्थ सर्टिफिकेट का करा है, सपोज़ मेरा घर दिल्ली है, मैं यही रेसिडेंट हूँ और सपोज़ कोई लेडी प्रेग्नेंट है और कोइंसिडेंटली कोई बाहर गई है, बच्चा दूसरे स्टेट में पैदा हो गया, तो क्या वो एप्लीकेबल नहीं होगा? ये जो क्राइटेरिया रखा है यहीं पैदा होना चाहिए, यहीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारा जो लॉ है, जो मान लो पासपोर्ट अप्लाई करो, बर्थ प्लेस ही हम देते हैं ना, तो बर्थ प्लेस तो अलग हो गया, तो मैं दिल्ली में रह के क्या फ़ायदा हुआ? मेरे बच्चे तो पाएंगे नहीं उसका बेनिफिट। तो क्राइटेरिया इसका बहुत सारा डिफ़िकल्ट करा गया है। और जो ऑनलाइन वाला करा है, कोई गरीब इंसान जिसका इनकम 1,20,000 नहीं है वो ऑनलाइन कैसे फिल करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। उसके पास ना कंप्यूटर होगा, ना इंटरनेट होगा। जो डेली मजदूर घर वो रास्ते में काम कर रहे हैं, वो कहाँ से इंटरनेट लाएंगे और कहाँ ऑनलाइन फिल करेंगे? तो इसमें थर्ड पार्टी फिर एंटर करेगा, जो मैं कर दूंगा मुझे पैसे दे, तुमको पैसा मिलेगा तो तुम मुझे दोगे तो मैं फॉर्म फिल करूँगा। यहाँ एक थर्ड पार्टी एंट्री हो गया, यहाँ भी घपला होने का चांसेस है, ये जो उन्होंने जो करा है। तो ये मेन जो बेनिफिशियरी है, ये सिर्फ हाइप है कि हमने ये कर दिया। ये लाख का वर्ड सुन के, वैसे भी आज के डेट में अगर हम बच्चा कोई पैदा होता है और वो 20 ईयर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उसको पैसा मिलता है, उसमें भी 20 ईयर्स के बाद तो इसका वैल्यू ही नहीं रहेगा जो अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो ये सब खाली लास्ट गवर्नमेंट को चेंज करके हम कुछ कर रहे हैं, ये हाइप है ओनली, लोगों को बुद्धू बनाने का। क्योंकि गरीब लोग समझते नहीं है जो है मेन चीज़। ये तो घर में बैठ के कर दिया। रेखा गुप्ता ने वो करा था कि लोगों को मिलेगा जो 2,500 रुपये मिलेगा, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लोगों को मिला ही नहीं। तो यही सब इनका एक हाइप है बीजेपी का, और कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कोई भी इसमें बेनिफिशियर जो है वो कुछ नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई गरीबों के लिए निकाला जा रहा है लेकिन उन तक पहुंचने का बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, 100% नहीं पहुंचेगा। मैंने जैसे कहा, यहाँ थर्ड पार्टी फिर इन्वॉल्व होगा कि भरने के लिए। कैसे भरेगा इंसान? आजकल वैसे भी एफ्लुएंट फैमिली में लोग नहीं जानते हैं फॉर्म फिल करना, उसमें ऑनलाइन जाके कैसे करेंगे, तो वो कैसे करके अपना उनको प्रूफ करेंगे कि मेरा इनकम ये है। और दूसरी बात, जो 1,20,000 लोग फर्जी करेंगे कि मेरा कम है, ऐसे रूट देखा जाए ना, जाके रूट कॉज में जाके देखा जाए, कोई भी 1,20,000 दिल्ली में बच सकता है क्या? ऑब्वियसली वो इंक्रीज होता है। 1,20,000 में किसी का भी घर नहीं चल पाएगा, ये ऑब्वियस है इसमें है। हाँ, इतने डेवलपमेंट है 1,20,000 साल में इससे ज़्यादा सबका ही होता है, कोई गरीब से गरीब भी हो जाए। तो ये तो मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा उन्होंने सोचा है। और गरीब की अगर हम बात करते हैं तो गरीब फैमिली में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो 15-16 साल की उम्र में ही जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐड हो गया, इनकम ऐड हो गया। तो दूसरे बात, वो जो कैश में लाएंगे उसको आप दिखाओगे कैसे? जो सर्विस में है, जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा वहाँ सैलरी स्लिप होता है, हम ITR भरते हैं, देयर इज ए प्रूफ है ना आपको देने के लिए कि हमारा इनकम ये है, वो तो क्लियरली दिखता है। जो डेली मजदूर कैश में लेता है, आपके घर में काम किया, इतने पैसे लिया, हाथ से ले लिया, खर्चा कर दिया, वो कैसे दिखाएगा बताओ? इसके ये तो यूजलेस वाली क्राइटेरिया है, मुझे तो लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये ठीक गरीबों के लिए पहुंचेगा। तो जैसा कि लोगों ने कहा कि लखपति बिटिया योजना जो स्कीम है, जो बच्चियों के लिए निकाली गई है और गरीब तबके लोगों की मदद के लिए निकाली गई है, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। क्योंकि अगर देखा जाए जो इसमें शर्तें अप्लाई की गई है वो कहीं तक भी जायज़ नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में किसी की भी सालाना इनकम अगर देखा जाए तो 1,20,000 नहीं है, उससे ऊपर ही देखने को मिलेगी। ऐसे में बहुत सारी शर्तें अप्लाई कर देना लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रही हैं। तो वहीं पर लाडली योजना बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और लखपति बिटिया योजना अगर स्कीम लेकर आ रहे हैं तो इसमें
जो शर्तें हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।